नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। देश के कई हिस्सों में अब भी मॉनसून का इंतजार है, लेकिन जहां पहली बारिश हुई है वहां से मुसीबतों की तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर शुरू हो चुका है, तो बंगाल में नदियां पूरे उफान पर हैं और इस उफान में जिंदगी फंस गई है। उफान पर नदी, लहरों में जिंदगी। गोपालगंज में डूबने लगे गांव। बाढ़ से तबाही, 50 गांव ने ली जल समाधि। बेतिया में सड़कों पर उफनता सैलाब। बाढ़ का कहर, जोखिम भरा सफर। पानी ने थाने को घेरा, दहशत का डेरा। यूपी में नदियों ने पार की हदें। उफान पर राप्ती, दहशत में श्रावस्ती। उफान पर नदी, बहा न ले जाए जिंदगी। सिद्धार्थनगर में बेकाबू नदी ने घेरा। डूब गया घर बार, बचा लो सरकार। यूपी से बिहार, हैरान है सरकार। अब की बार जून में ही कैसे आई बाढ़? क्या ये बड़ी मुसीबत की झांकी है? बरसात के 4 महीने अभी बाकी हैं। बंगाल में भारी बारिश के बाद नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पश्चिमी मिदनापुर में ऐसी ही एक नदी पुल और इंसान को बहा ले गई, और वहीं बिहार में इस बार जून में ही बाढ़ ने तबाही मचानी। मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के अरेराज प्रखंड के मिश्र टोला में, और ये सामने हमारे देख रहे हैं, ये यहाँ का प्राथमिक विद्यालय है जो कि गंडक के पानी में पूरी तरह से समाया हुआ है। ये हाल आपको इधर तमाम इस तरह के दृश्य आपको दिखाई देंगे। स्कूल काफी दिनों से बंद था वैसे कोरोना की वजह से, लेकिन अभी पानी आ जाने के कारण इसमें जो बेंच हैं जो बच्चों के बैठने के लिए, वो भी तैर रहे हैं। उत्पन्न हो गया है। बाढ़ और बारिश दोनों आपदा आके घिर गई है। इससे जान माल की बहुत क्षति हो गया है। किसान की बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मक्का, धान और ये आपको ईख सब बर्बाद हो गया है किसान का। नुकसान ही नुकसान है इस पानी की वजह से, और लोग बेहाल हैं। पूर्वी चंपारण के और तमाम जो दूसरे जिले हैं, गोपालगंज को भी ले सकते हैं हम इसमें। वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़े गए 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी ने गंडक को अपनी हदें तोड़ने पर मजबूर कर दिया। नेपाल से आने वाला पानी बरसों से बिहार में बाढ़ की कहानी का जिम्मेदार है, मगर जून में ही आई बाढ़ पर हैरानी है। हम मौजूद हैं गोविंदगंज में, और गोविंदगंज में आप देख रहे हैं पीछे का नजारा। सारे गांव में पानी घुस गया है। गंडक नदी का जो 4,12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था वाल्मीकि नगर बैराज से, वो पानी अब पहुंचने लगा है यहाँ पर। हमारे साथ गोविंदगंज के विधायक सुनील मणि तिवारी हैं। तो इसके पिछले साल हम लोग झेले थे, उतना गंभीर अभी नहीं है। पानी आया है और बाढ़ चूंकि हर साल आता है उसको हम लोग झेलते हैं, लेकिन इस बार अभी हम लोग बाढ़ जो पहले दिन आया है तो हम लोग बुझा रहे हैं कि पानी आया है, लेकिन इसके बाद अगर 2-4 लाख पानी छोड़ देगा तब हमारा यहाँ मामला गंभीर हो जाएगा। ये हम लोगों को भी आश्चर्य लग रहा है कि इस जून माह में बाढ़ कैसे आ गया, और बाढ़ आया तो उस तरह से आया कि मैंने इतिहास कायम किया। और एक आपको बता दें कि जब हम विधायक बने तो उस समय हम लोग विधानसभा में बोले, लिख कर दिए, और हमारे यहाँ बांध पर बहुत अच्छा काम हुआ है। 9 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया है। वहीं पश्चिमी चंपारण में बाढ़ का पानी बेतिया शहर में घुस आया है। तेज बहाव के साथ बहता पानी थाने के भीतर से गुजर रहा है। वहीं लौरिया बेतिया रोड और बेतिया नरकटियागंज रोड पर 3 फीट तक पानी बह रहा है। उधर गंडक नदी लगातार हदों को पार कर रही है। नतीजा यह है कि निचले इलाके के 50 गांव डूब गए। लहरों ने घरों को जलमग्न किया तो लोग जान बचाकर भागने लगे।
नाव से, ट्रैक्टर से जैसे तैसे लोग सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। दरअसल अभी शुरू हुई बारिश 4 महीने तक सताएगी, वहीं नेपाल से आने वाला पानी और तबाही मचाएगा। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ गोविंदगंज में सुजीत कुमार झा, आज तक। उत्तर प्रदेश की कई नदियां भी हदों को पार करती जा रही हैं। सैकड़ों गांव बाढ़ में डूब चुके हैं या फिर बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। सीतापुर में राहत और बचाव के लिए पहुंचे डीएम और एसपी की गाड़ी दलदल में फंस गई। आम लोगों की मुश्किलों का उन्हें एहसास हो गया होगा। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक कुदरत की तबाही सामने आ रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर सड़कों पर आ गया। यहाँ सरयू नदी पर पुल बना है और कई गाड़ियां भी सड़क पर नजर आ रही है। गनीमत रही कि जहां पहाड़ का मलबा गिरा वहां कोई गाड़ी नहीं थी। उधर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जबरदस्त बारिश हो रही है। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब नजर आया। यहाँ आसमान लगातार बरस रहा है। भारी बारिश की वजह से यूपी की नदियां भी उफान पर है। श्रावस्ती में उफनती राप्ती नदी ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। घरों में घुसा पानी बेघर करने पर तुला है। पल पल बढ़ते जलस्तर से दहशत है। जिलाधिकारी और एसपी मुसीबत ज़दा लोगों का बचाव करने पहुंचे। नदियों के कटान से घर जलमग्न हो रहे हैं। कुछ तो 3 बार आशियाने बदले, मगर ये तांडव जारी है। सिद्धार्थनगर में घोगी नदी भारी बरसात के बाद उफान पर है। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। जिले की कई अहम सड़कों पर सैलाब है। बाढ़ से बेघर हुए लोग कहीं सड़कों पर तो कहीं बांध पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। बाढ़ के कहर के बीच यूपी में डीएम और एसपी की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। इसी के तहत सीतापुर के डीएम और एसपी बाढ़ के हालात का जायजा लेने पहुंचे, मगर उनकी गाड़ी दलदल में फंस गई। साथ आए लोगों के पसीने छूट गए। आखिरकार गांव वालों की मदद से गाड़ियों को दलदल से निकाला गया। आज तक ब्यूरो। अब एक तस्वीर आपको झारखंड की भी दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार वहां पर भी बारिश हो रही है और इसके बाद मैथन और पंचेत डैम में पानी हद से ज्यादा भरा तो उसके दरवाजे खोल दिए गए। कुल मिलाकर 17,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं श्रावस्ती में बारात के साथ एक दूल्हा बाढ़ में फंस गया। बाद में ग्रामीणों ने उसे कंधे पर बिठाकर बाहर निकाला। और उधर मध्य प्रदेश की तस्वीर भी देखिए। रीवा में भारी बारिश के बाद किस तरीके से शहर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। पानी की निकासी न होने से ये संकट खड़ा हो गया है, जिसने नगर निगम की भी पोल खोल कर रख दी है। ब्रेक के लिए रुकेंगे। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। इस बीच एक बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं गृह मंत्रालय से, जहां जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है। 1 घंटे तक ये पूरी बैठक चली है। खुद गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इसमें शामिल थे। और अहम मुद्दा बैठक में जो रहा वो भी आपको बता देते। जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों पर इस समीक्षा पर चर्चा हुई। इसके अलावा भविष्य में नए विकास के रोड मैप पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। 1 घंटे तक कुल मिलाकर ये बैठक चली है। गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग थी, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा थे
खुद गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर में कोरोना नीति पर भी बात हुई है, विकास कार्यों की समीक्षा की गई है, आगे किस तरीके से विकास के कार्य चलेंगे उसके रोडमैप पर भी चर्चा हुई है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए आज तक।